हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे हम लोग का काफी पैसा भी खर्च होता है और समय भी। तो बस इन चीजों को अच्छे से सेफ रख सकें, ऐसी कुछ खास टिप्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर कलर ब्रश को लेकर के है। अक्सर जब हम लोग मार्केट से कलर वाले ब्रश लेकर के आते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें एक प्लास्टिक की कैप चढ़ी होती है जिससे उसके ब्रश बिल्कुल सेफ रहें, खराब ना हो। अगर हम लोग ऐसे ही इसमें कैप नहीं लगाएंगे तो वो फैल जाएंगे और आगे काम के यूज में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ब्रश तो अच्छे से इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी जो प्लास्टिक की कैप होती है उसको खो देते हैं, वो आसानी से नहीं मिलती है। तो इससे ब्रश तो खराब हो ही जाएंगे। तो इसके लिए आप एक काम करें, जो स्ट्रॉ मिलती है हम लोग को अक्सर, हम लोग जब कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या फ्रूटी वगैरह, तो इस तरह के हम लोग को स्ट्रॉ मिल जाते हैं। तो इस स्ट्रॉ का यूज हम लोग इस ब्रश में कर सकते हैं। आप उसका थोड़ा सा पीस काट लीजिए और इस तरह से ब्रश में पहना दीजिए। ये देखिए, एक बहुत ही अच्छी सी प्लास्टिक की एक बैग इसकी कैप बनकर के तैयार हो गई है, जिससे हम लोग का ब्रश बिल्कुल सेफ रहेगा। जब भी आपको जरूरत हो आसानी से निकालिए, फिर से कैप को लगा दीजिए। आप बच्चे भी इसको बड़ी सेफली रखेंगे। अगर ये फिर से गुम हो जाती है तो हम लोग दोबारा इसको लगा सकते हैं। तो ये यूजफुल आइडिया है, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर चावलों को लेकर के है। जब भी हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में चावल लेकर के आते हैं तो उनके खराब होने का मतलब कीड़े पड़ जाए या उसमें घुन पड़ जाए, बहुत दिक्कत होती है। फिर हम लोग को उसको काफी देर तक बिनना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका यूज करके हम लोग अपने चावल को काफी लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं। 1-2 किलो चावल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 5 से 10 किलो चावल लाएं तो उसके लिए आप एक काम करें, घर में जो साबुन हम लोग यूज करते हैं उस साबुन का जो खाली रैपर होता है उसका यूज हम लोग इस तरह से चावल में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, खाली रैपर जो होता है साबुन का, आप इस तरह से उसको चावल के अंदर रख दीजिए। जो स्मेल होती है साबुन के खाली रैपर में, उसकी वजह से कीड़े या घुन बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। चाहे जितनी गर्मी पड़े या बरसात, जो कीड़े पड़ने वाले होंगे तो इसकी स्मेल की वजह से चावल में बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। आप अच्छे से इसको बिल्कुल चावल के अंदर कर दीजिए, जिससे चावल बिल्कुल सेफ रहेंगे। और चावल तो हम लोग धुलते ही हैं तो इसकी कोई भी स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर हैवी जो साड़ियाँ होती हैं उनको लेकर के। हैवी साड़ियाँ हम लोग जब ऐसे ही फोल्ड करके रखते हैं तो उनके बार बार खुलने का डर रहता है और वो सेफ भी नहीं रहती हैं। हम लोग को क्या करना है, जब भी हैवी साड़ियाँ हों उनको आप जब भी हैंगर में टांगे तो हैंगर में टांगते वक्त इसका जो ब्लाउज होता है उसको भी आप सेफली रखें। अक्सर होता है ना, ब्लाउज हम लोग के कहीं और रहते हैं, साड़ी कहीं और, आसानी से मिलता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बस सिंपल तरीके से इस तरह से साड़ी को तय करते हैं और हैंगर में इस तरह से डाल देते हैं, जिससे क्या होता है साड़ी एक तरफ ऊपर और नीचे होती रहती है और जो ब्लाउज वगैरह है वो भी नहीं मिलता है। आप एक काम करें, जब भी आप साड़ी को तय करके इस तरह से हैंगर में लटकाएं तो जो ब्लाउज हो उसी के साथ में आप इस ब्लाउज को भी रखें, ताकि ब्लाउज और जो हम लोग की साड़ियाँ हैं वो दोनों एक साथ मिल जाए। आप इस तरह से अंदर की तरफ आप ब्लाउज को सेव कर दीजिए, इस तरह से मोड़ दीजिए और जो इसकी डोरी है इसको अंदर की तरफ कर दीजिए। बस अब आपको क्या करना है, जो साड़ी हम लोगों ने फोल्ड करके हैंगर में डाली है बस आपको इस तरह से इसको कवर कर देना है। अब देखिए हम लोग का ब्लाउज भी बिल्कुल सेफ हो गया है। अब जब भी कभी हम लोग को साड़ियाँ पहन करके जाना है तो बिल्कुल भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आराम से साड़ी का जो ब्लाउज है इसी के साथ फिक्स है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ऐसे ही साड़ियों को उठाकर रख देते हैं तो क्या होता है, जो साड़ियाँ हैं वो बार बार एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो जाती हैं। इसके लिए आप एक काम करें, ब्लाउज तो हम लोग का सेफ हो गया है और अच्छे से ये सेफ रहे तो आपको लेना है 2 क्लॉथ क्लिप, जो हम लोग कपड़ों में लगाने के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारी साड़ी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। बस आप क्लॉथ क्लिप को लीजिए और बहुत ही अच्छे से साड़ी और ब्लाउज में इस तरह से फिक्स कर दीजिए। ब्लाउज भी हम लोग का बिल्कुल नहीं गिरेगा। आप इसको मतलब साड़ी को आप कहीं भी हैंग कर दीजिए, वो आसानी से टंगी रहेगी, बिल्कुल भी इसका कहीं भी गिरने का डर भी नहीं रहेगा। ये छोटे छोटे जुगाड़ है जो बहुत ही आसानी से हम लोग के काम को आसान कर सकते हैं। मेरी अगली टिप यहाँ पर फ्रिज के डोर को लेकर के है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी फ्रिज बंद करते हैं तो कभी कभी हम लोग की फ्रिज अचानक से बंद हो जाती है और अचानक से खुल जाती है या कभी लूज हो जाती है, जिससे क्या होता है इसकी एयर निकलती रहती है और जो हम लोग का सामान अंदर रखा हुआ है जिसको बहुत ही अच्छे से ठंडा करती है। लेकिन अगर यही फ्रिज की जो डोर है, मतलब जो फ्रिज का डोर है उसकी में जो रबड़ लगती है वो बहुत ही अच्छे से फिक्स होती है, जिससे हम लोग का सामान बहुत ही अच्छे से अंदर फ्रिज में ठंडा होता रहता है। लेकिन जब यही फ्रिज की डोर का जो रबड़ होती है लूज हो जाती है तो इसके जो फ्रिज की जो गैस है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगती है, जिससे क्या होता है वो ज्यादा बिजली लेता है और जो अंदर का सामान
ठंडा करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो इस रबड़ को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं और इसको कैसे जाने कि हम लोग की जो फ्रिज के डोर का जो रबड़ है वो लूज है कि नहीं। आपको क्या करना है, पेपर लेना है, कोई भी आप पेपर ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए। आप इस तरह से इसको फिक्स कर दीजिए। आपको फ्रिज की डोर में इस तरह से कागज को फिक्स कर देना है। अगर ये कागज इजिली नहीं निकलता है, बिल्कुल फिक्स है, नहीं निकल रहा है, तो ये समझ लीजिए जो रबड़ है फ्रिज की वो बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही कागज इजिली निकल रहा है बहुत ही आसानी से, यहाँ पर देखिए आपको दिखाऊंगी हल्के हाथों से, अगर यही कागज निकल रहा है तो समझिए आपकी जो फ्रिज का डोर है ना तो वो लूज हो गया, इसकी जो रबड़ है वो लूज हो गई है, जिससे क्या होगा, हम लोग के बिजली का खर्च ज्यादा होगा और अंदर से ये बिल्कुल ठंडक भी नहीं करेगी। यहाँ देखिए बहुत ही आराम से मैंने कागज को निकाल दिया है। इसमें ये प्रॉब्लम हो गई है कि कागज आराम से निकल आया है तो जो फ्रिज का जो डोर का जो रबड़ होती है वो लूज हो गई है। तो इस लूज रबड़ को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको हम लोग पूरी तो निकाल नहीं सकते हैं। आप एक काम करें, अगर इसमें थोड़ी बहुत गंदगी लगी हो तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। यहाँ पे मेरी रबड़ बिल्कुल क्लीन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी ऐसी प्रॉब्लम हो या जो क्या कहते हैं रबड़ होती है, रबड़ में कोई क्रैक आ गया तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो आप क्रैक हो गया उस जगह पे आप फेविक्विक लगा सकती हैं। अगर आपकी रबड़ बिल्कुल ठीक है फिर भी लूज हो रहा है, थोड़ा बहुत दरवाजा लूज है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय पे आप क्या करेंगी, एक कपड़े में थोड़ा सा बर्फ लेंगी। बर्फ को आपको क्या करना है, पूरी रबड़ में अच्छे से फेरनी है। देखिए जब हम लोग फ्रिज बंद करते हैं तो रबड़ तो हम लोग की फ्रिज के बाहर ही रहती है, जिससे हम लोग की फिक्स जो फ्रिज होती है बहुत ही अच्छे से बंद हो जाती है। अब आपको क्या करना है, जो बर्फ हम लोग ने ली है आप पूरी फ्रिज में अच्छे से इसको लगा दीजिए। इससे क्या होगी, जो रबड़ हम लोग की लूज हो गई है, अच्छे से फिक्स नहीं हो रही है, तो हम लोग जब इस तरह से जब बर्फ का पूरी कोटिंग अच्छे से करेंगे तो जो रबड़ लूज हो गई है वो एकदम टाइट हो जाएगी। जो दरवाजा लूज है अच्छे से बंद नहीं होता है, पूरी गैस निकलती जा रही है। जब गैस हम लोग की निकल जाएगी तो जो कंप्रेसर में भी जोर पड़ेगा और हम लोग की फ्रिज बहुत जल्दी खराब हो जाएगी और बिजली का बिल जो पहले ज्यादा आता था वो और भी ज्यादा आना लगेगा। इस तरह से जब हम लोग बर्फ से अच्छे से इसकी कोटिंग कर देंगे तो रबड़ हम लोग की टाइट हो जाएगी और जो दरवाजा है बहुत ही अच्छे से बंद होगा, बिल्कुल भी गैस रिलीज नहीं होगी। तो ये देखिए छोटे छोटे से जुगाड़ हैं जिसका आप लोग घर ही पे बहुत ही अच्छे से समाधान ढूंढ सकती हैं। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, तो ट्राई जरूर करिएगा, फ्रिज आपकी बिल्कुल सेफ रहेगी। अगली टिप मेरी यहाँ पर कद्दू को लेकर के है। अक्सर हम लोग जब ज्यादा क्वांटिटी में कद्दू ले आते हैं तो क्या करते हैं, आधे से ज्यादा यूज कर लिया और थोड़ा सा उठा के रख देते हैं कि दूसरे दिन या 2-3 दिन में यूज कर लेंगे। लेकिन जब यही कद्दू हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, सूख जाता है और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता और सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही खराब बनती, कोई टेस्ट भी नहीं आता है। तो अब जब आपके पास कद्दू बच गया हो, आपको फ्रिज में रखना हो, तो उससे पहले आप एक काम करेंगे, कद्दू में आप अच्छे से एक ऑयल की कोटिंग कर देंगे। आप यहाँ पे सरसों का तेल लगा सकती हैं या रिफाइंड ऑयल को भी लगा सकती हैं। अच्छे से आप पूरे जितना भी कद्दू बचा हुआ है पूरे कद्दू में इस तरह से लगा दीजिए। लगाने से क्या होगा, इसमें कोटिंग हो जाएगी जिससे बाहर की हवा इस कद्दू में नहीं लगेगी। फ्रिज में भी रखने पे क्या होता था, ये सूख जाता था या अजीब सा हो जाता, जिससे क्या होता था हम लोग का मन ही नहीं करता था कि इस कद्दू को हम लोग बनाएं। कद्दू एकदम फ्रेश रहे इसके लिए आपको इस तरह से ऑयल लगाना जरूरी है। ऑयल लगाने के बाद एक पॉलीथीन लीजिए जिससे इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद ही आप इसको फ्रिज में रखिएगा। यहाँ देखिए मैंने एक पॉलीथीन ले ली है और मैंने कद्दू इसी को इसके अंदर रख दिया। अब क्या होगा, कद्दू में किसी प्रकार की कोई एयर नहीं जाएगी। अगर हम लोग ऐसे ही इसको पॉलीथीन में रखेंगे तब भी सूख जाएगा और बिल्कुल खराब हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप 2 से 3 दिन कद्दू बहुत ही अच्छे से चला सकती हैं। यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी कोई भी टिप आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बाय।